आब ए हयात एक ऐसा पानी है जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये वो चश्मा है जिसकी तलाश हर जमाने के हुक्मरानों, सयाहों और जहाजरानों ने की। आखिर वो चश्मा कहाँ है और इस पानी को तारीख की किस हस्ती ने पिया था? कदीम जमाने से ही मुहक्किकीन और सयाहों का यह माना था कि जमीन पर कहीं एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की कुव्वत मौजूद है। दुनिया की अलग अलग तहजीबों और इलाकों में आब ए हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र मिलता है। आब ए हयात का मतलब है आब ए बका या वह अमृत, जिसके बारे में यह खूबी बयां की जाती है कि जो इसे पिए या इसमें गुस्ल करे उसे कभी मौत न आएगी और वह हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आब ए हयात को कभी आबशर, झरना, झील या किसी तालाब की शक्ल में तस्वुर किया जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे जो बहुत अमीर और ताकतवर थे। इन्हें हमेशा जिंदगी के खत्म हो जाने या बूढ़ा हो जाने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने कदीम जमाने में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और उसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज की, जिनमें अहमद ए वुस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। तारीख में आब ए हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर तारीखदान हेरोडोटस की तहरीरों में मिलता है। उसने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया है जिन्हें मैक्रोबियंस कहा जाता था। ये निहायत ताकतवर, जवान, लंबा और खूबसूरत लोग थे। इनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी, मगर फिर भी वे हमेशा जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। उनकी सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और यही पानी उन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस लिखता है कि जब यूनान का बादशाह मैक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने उसे वो चश्मा दिखाया। बादशाह ने जब उसमें नहाया तो उसका जिस्म निहायत चमकदार और चिकना हो गया और जिस्म से एक खास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना अजीब था कि इसमें कोई चीज तैर नहीं सकती थी, न लकड़ी और न कोई और हल्के वजन की चीज। हेरोडोटस कहता है शायद इन लोगों की लंबी उम्र का सबब इसी चश्मे का पानी था। आब ए हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मिलता है और इससे मुतल्लिक कई रिवायत नकल की गई हैं। आब ए हयात और जुल्करनैन के मुतल्लिक इमाम जैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयां किया है। इसके मुताबिक जुल्करनैन जो अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे, उनका एक फरिश्ता दोस्त था जिसका नाम रफाइल था। एक दफा जुल्करनैन ने रफाइल से कहा, आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। रफाइल रुखसत हुए और कहा, आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा कायम की हालत में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ सजदा की हालत में होते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते रहते हैं, ए परमवर्दिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। यह सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा, ए रफाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं उसे अपने रब की इताअत और इबादत में लगाऊं। रफाइल ने जवाब दिया, अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब ए बका या आब ए हयात है। जो इस चश्मे का पानी पी ले उसे कभी मौत नहीं आती, हत्ता कि वह खुद अल्लाह से अपनी मौत न मांगे। जुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? रफाइल ने कहा, नहीं, मगर वो चश्मा ऐसी तारीख अंधेरी वादी में है जहां से कभी किसी इंसान और जिन का गुजरना नहीं हुआ। इस पर जुल्करनैन ने अपने तमाम सालिहीन और उलेमा को दरबार में जमा किया और उनसे आब ए हयात के मुतल्लिक पूछा। सब ने कहा कि हमें इस बारे में इल्म नहीं। अलबत्ता एक आलिम ने कहा, मैंने आदम की वसीयत में इन वादियों के बारे में पढ़ा है और सुना है कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो इस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी मकाम पर है जहां सूरज गुरूब होता है। यूं जुल्करनैन ने सफर का सामान तैयार किया और आब ए हयात की तलाश में निकल पड़े। इस सफर में उनके वजीर हजरत खिज्र भी साथ थे जो जुल्करनैन के खालजाद भाई थे। जुल्करनैन लश्कर के साथ 12 साल तक मगरिब की तरफ सफर करते रहे। आखिरकार वो उस वादी के करीब पहुंचे। जुल्करनैन ने अपने लश्कर में से 6000 कबायली सिपाहियों को लिया और अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिनमें खिज्र भी शामिल थे। जैसे ही वो वादी में दाखिल हुए, अचानक तूफान आया और जोरदार बिजलियां चमकने लगीं। जुल्करनैन का लश्कर बिखर गया। जब तूफान थमा तो जुल्करनैन दहिनी तरफ चले गए और खिज्र बाईं तरफ निकल गए। खिज्र भटकते हुए चश्मा ए हयात तक पहुंच गए। उन्हें शदीद प्यास लगी थी। उन्होंने चश्मे का पानी पिया, गुस्ल किया और उससे वुजू बनाया। ये पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। जुल्करनैन उन वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, मगर उन्हें वो चश्मा नहीं मिला क्योंकि आब ए हयात उनके नसीब में नहीं था। लेकिन हजरत खिज्र ने जब ये पानी पिया तो उन्हें हमेशा की जिंदगी नसीब हुई। इस सबब से खिज्र को हमेशा जिंदा कहा जाता है। आब ए हयात का जिक्र अलेक्जेंडर रोमांस नाम की फारसी तसनीफा में भी मिलता है जो सिकंदर ए आजम के सफर के मुतल्लिक लिखी गई है। उन तहरीरों में भी बयान है कि सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ आब ए हयात की तलाश में निकला था। लंबे सफर के बाद वो अंधेरी वादी के करीब पहुंचा।
कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उसके किनारे पड़ाव डाला और खाने के लिए मछलियां और परिंदे पकड़े। मगर जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो वो जिंदा हो गए और वापस उड़ गए। सिकंदर का मानना था कि ये नदी जन्नत की किसी नदी से निकल कर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की कुदरत मौजूद है। मगर क्या सिकंदर ने वो पानी पिया या नहीं, और वो सरजमीन कौन सी थी, इस बारे में तारीख खामोश है। इसी किस्म का वाकया हजरत मूसा के साथ भी कुरान में जिक्र हुआ है, जिसमें आब ए हयात की तरफ इशारा किया गया है। मूसा ने एक मर्तबा बनी इसराइल में खिताब देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। अल्लाह ने उनकी तरफ वही की, मेरे बंदों में से एक बंदा है जो दो दरिया के मिलने के मकाम पर मिलेगा, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म दिया है जो आपके पास नहीं। मूसा ने उससे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दा मछली ले जाइए और जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात होगी। मूसा ने अपने खादिम के साथ मछली को जंबील में रखकर सफर शुरू किया। जब वो चट्टानी इलाके में पहुंचे तो मछली को चट्टान पर रखा। अचानक वो मछली जिंदा हो गई और झरने के रास्ते से दरिया में चली गई। इसी जगह मूसा की मुलाकात हजरत खरिज्र से हुई। मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर और तबरी कहते हैं कि जिस चट्टान पर मछली रखी गई थी उसके नीचे आब ए हयात का चश्मा था और उसके छींटों की वजह से मछली जिंदा हो गई। इसी तरह एक लैटिन सयाह जॉन मैंडेविल की किताब द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल में भी आब ए हयात का जिक्र है। उसके मुताबिक हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके मलाबार जजीरों के करीब एक पहाड़ी सिलसिला है जहां आब ए हयात का चश्मा मौजूद है। वहां एक ऐसा कुआं था जिसमें मुख्तलिफ मसालों की खुशबू आती थी जो हर घंटे बदलती रहती। मुकामी लोग कहते थे कि इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती हैं और इस पानी को पीने से इंसान लंबी मुद्दत तक जवान रहता है। इसे विल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आब ए हयात की कहानियां फिर मशहूर हुईं जब 1165 में प्रेस्टर जॉन ने एक खत लिखा जिसमें उसने इथियोपिया के करीब एक फाउंटेन का जिक्र किया जिसका पानी इंसान की उम्र 30 साल कर देता था, चाहे वो कितना भी बूढ़ा आहो। इसका जिक्र इंजील की किताब जॉन में भी है जिसमें एक चमकता हुआ आब ए हयात का दरिया बयान है जो खुदा के तख्त से निकलकर शहर के दरमियान से बहता था और जहां उसके किनारे जिंदगी का दरख्त था। कुछ नजरियात के मुताबिक आब ए हयात जमीन के अंदर अंडरवर्ल्ड में मौजूद है जो कयामत तक इंसानी निगाहों से छुपाया गया है। ये थी आब ए हयात की पुरअसरार कहानी। अब आप बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें।